2⁻³ इंटू 3⁻²। सॉल्व करो इसको। नहीं सॉल्व हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, दिमाग काम करना बंद कर दिया है, कोई बात नहीं, बस इस लेक्चर के लास्ट तक रुके रहो, तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू संकल्प बैच एंड माई सेल्फ आलोक भैया। और हमारा होने वाला है आज मैथ का 3rd लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा पिछला देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? हमने पढ़ा था कि हम लोग डेसिमल फॉर्म से p/q फॉर्म में कैसे जाते हैं, कैसे नंबर को हम लोग डेसिमल से p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि दो नंबर के बीच में चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, उसके बीच में हम लोग इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √50 होगा, ये सब हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो कि पिछले लेक्चर के बेसिस पे है। ठीक, देखो ये रहा हमारा एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज। 1.1 हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या था हमारा? इरेशनल नंबर क्या होता था? जो कि नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो क्या था? इरेशनल नंबर। क्या पूछ रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही रियल नंबर के बारे में जाना था। रियल नंबर क्या होता था? रेशनल प्लस इरेशनल। क्या होता था? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जो होता था वो क्या होता था? हमारा रियल नंबर होता था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं? तो हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि हाँ होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, वो रूट के फॉर्म में है, क्या हम लोग उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमने पिछले ही लेक्चर में √2, √3, √5, √60, √50 ये सब हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखा था। तो सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे थे, सारे नंबर लाइन पे दिख रहे थे। तो ये क्या हो गया हमारा? ये भी हमारा ट्रू हो गया कि कोई भी नंबर अगर जो कि नेचुरल नंबर है वो अंडर रूट में है, तो हम लोग उसको नंबर लाइन पे रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है हमारा? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल, अब रियल नंबर क्या होता था? रियल नंबर हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, क्या? एक इरेशनल, एक रेशनल। तो क्या सभी रियल नंबर जो है वो इरेशनल है? नहीं, इसमें तो हमारा रेशनल भी आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि जितने भी नंबर होते हैं जो रूट में होते हैं वो इरेशनल होते हैं, बट एक कंडीशन थी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। क्या कंडीशन थी बेटा? कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए। तो इसमें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। क्या ये सही है? अगर हमारा आ गया √4 को हम लोग क्या बोलते थे? 2 × 2 = 2। ये तो रूट में है बट रेशनल आ गया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे फॉल्स हो गया। आगे कह रहा है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो ये रहा एग्जाम्पल तुम्हारा। तो क्या हो गया? ये सभी स्क्वायर रूट हमारे इरेशनल नहीं होते हैं। जो स्क्वायर रूट हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो हाउ √5 कैन बी एक्सप्रेस इन द नंबर लाइन। ये तो हमने पिछले ही लेक्चर में किया था। पिछले लेक्चर में जाके देखो, मैंने इसको बढ़िया से पूरा एक एक स्टेप वाइज इसको समझाया है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर पे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या दिया गया है हमारा? a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया? 2⁻3। क्या हो गया? 2⁻3। अब 2⁻3 क्या है? 2⁻3 क्या है? 2 को हम लोग 3 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारा? 2⁻3। सॉरी,
देखो गलती हो गई यहाँ पे, क्या होता है 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। अब जब हम लोग 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या आएगा 2 की पावर 5 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 2 की पावर 5 आएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 3 प्लस 5, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5, तो ये क्या आ गया, ये 5 प्लस 3 8, क्या हो गया 2 की पावर 8। तो समझ में आया ना कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n कैसे हो गया, ठीक है, क्या हो गया हमारा, जैसे एग्जांपल ले लिया हम लोग ने 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, क्या हो गया 2 की पावर 8 हो गया। जैसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 5 की पावर 3 4 प्लस 5 इंटू 5 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 की पावर 4 प्लस 6 इक्वल टू 5 की पावर 10, 8 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 9, क्या हो जाएगा हमारा 8 की पावर 4 प्लस 9, क्या हो गया हमारा 8 की पावर 30, ठीक है, समझ में आया ये कि a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n होता है। ये हमारा पहला लॉ है। पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है हमारा कि a की पावर n इंटू ए की पावर m क्या होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। अब दूसरा लॉ क्या था हमारा, दूसरा क्या था a की पावर m बाई a की पावर n, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो पावर क्या होती थी प्लस हो जाती थी। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो पावर यहाँ पे क्या हो गई प्लस हो गई, देखो यहाँ पे पावर क्या हो गई प्लस हो गई, यहाँ पे पावर प्लस हो गई। और जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करते हैं जैसे a की पावर m प्लस a की पावर n, तो हमारी पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। जैसे क्या हो गया a की पावर m माइनस a की पावर n। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या 2 की पावर 3 बाई 2 की पावर 2, क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 माइनस 2, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 2 की पावर 1, क्या आ गया 2 की पावर 1, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 3 की पावर 5 बाई 3 की पावर 3, क्या हो गया 3 की पावर 5 बाई 3 की पावर 3, तो हमारा क्या आ गया ये 3 की पावर 5 माइनस 3, क्या 3 की पावर 5 माइनस 3, तो ये क्या आ गया हमारा 3 की पावर 2, क्या आ गया 3 की पावर 2, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे क्या हो गया 5 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 की पावर 1, ठीक है। तो दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा ये a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होगा, तो क्या होगी हमारी जो पावर होगी a की वो माइनस हो जाएगी a की पावर m माइनस a की पावर n। जो न्यूमरेटर में पावर होगी उसकी और जो डिनोमिनेटर में पावर होगा वो माइनस हो जाएगा न्यूमरेटर के पावर से, डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमारा तीसरा लॉ क्या है a की पावर m ब्रैकेट में की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा a की पावर mn। यहां पे इंटू था ब्रैकेट नहीं था, तो यहां पे क्या था कि हमारा पावर प्लस हो रहा था, पावर क्या हो रही थी प्लस हो रही थी। बट यहां पे अगर ब्रैकेट के बाहर हमारा पावर लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के साथ देख लेते हैं हम लोग, क्या है a की पावर m अंडर ब्रैकेट n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा a की पावर m n, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा a की पावर m n, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ देख लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
क्या हो गया हमारा 2 की पावर 3, क्या हो गया 2 की पावर 3 की होल पावर 4, 2 की पावर 3 की होल पावर 4। अब ये क्या आ जाएगा हमारा, ये जो दोनों पावर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 4, क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 12, क्या हो जाएगा 2 की पावर 12। एक और एग्जांपल के साथ देख लेते हैं हम लोग। अगर 3 की पावर 5 हो गई, अंडर ब्रैकेट है ये, ब्रैकेट के बाहर पावर 6 हो गई, कुछ भी ले लो, 6 7 6 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी 3 की पावर 5 इंटू 6, क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 6, तो क्या हो गया हमारा, इसका आंसर क्या आ गया 3 की पावर 30। ठीक है, क्या हो गया 3 की पावर 30। तो तीसरा हमारा लॉ क्या कहता था कि a की पावर m, फिर ब्रैकेट के ऊपर अगर पावर n लग गया तो हमारी दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा क्या कह रहा है, अगर a b की पावर, a b ब्रैकेट में है, उसकी पावर कितनी है m है, क्या हो जाएगी a की पावर m इंटू b की पावर m। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगर ए बी है, इसकी होल पावर कितनी है यम, इसकी होल पावर कितनी है यम, ये क्या हो जाएगा ए की पावर यम हो जाएगा इंटू बी की पावर यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी की पावर यम हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारा 2 इंटू 3 की होल पावर हो गई हमारी 3, 2 इंटू 3 की होल पावर कितनी हो गई 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। जैसे क्या हो गया 5 इंटू 8 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 4। ठीक है, समझ में आया हमारा चौथा लॉ क्या था। चौथा लॉ क्या है हमारा कि अगर ब्रैकेट में a इंटू बी है, उसकी होल पावर m है, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पांचवा लॉ क्या कहता है कि अगर a बाई बी की पावर m है, a बाई बी की होल पावर m है, क्या a बाई बी हमारा ब्रैकेट में है, उसकी पावर m है, तो हमारा क्या हो जाएगा a की पावर m बाई बी की पावर m, क्या हो जाएगा a की पावर m बाई बी की पावर m। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हम लोग इसको। a बाई बी की होल पावर m है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये a की पावर m बाई बी की पावर, क्या हो जाएगा a की पावर m बाई बी की पावर m। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा 2/5 की पावर 6, 2/5 की पावर 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6 बाई 5 की पावर 6। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 5/9 की पावर 2, 5/9 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा 5/9 की पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 बाई 9 की पावर 2, क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 बाई 9 की पावर 2। ठीक है, हमारा अगला लॉ क्या कहता है a की पावर 0 इक्वल टू 1, क्या है a की पावर 0 इक्वल टू 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, वो नंबर चाहे जितना बड़ा हो या चाहे जितना छोटा। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। चलिए एग्जांपल के साथ देख लेते हैं इसको भी। जैसे क्या हो गया हमारा, ये ला क्या कहता है हमारा a की पावर 0 इक्वल टू 1, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, क्या आएगी 1 आएगी। जैसे क्या हो गया हमारा 25 की पावर 0 अगर हो गई तो ये क्या हो गया 1 हो गया।
जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 1 2 6 5 8 की पावर अगर 0 हो गई तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इससे क्या समझ में आया हम लोग को कि अगर कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। अगला लॉ हमारा क्या कहता है, अगर a की पावर माइनस m है, a की पावर माइनस m है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 बाई ए की पावर m, उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम लोग। a की पावर अगर माइनस m है, a की पावर माइनस m है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 बाई ए की पावर m, 1 बाई ए की पावर m। जैसे हम लोग करते थे a की पावर m बाई ए की पावर n, तो ये ऊपर जाता था माइनस हो जाता था, तो ऐसे अगर ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर ऊपर माइनस में है तो अगर नीचे आएगी पावर तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हम लोग। 5 की पावर माइनस 3, 5 की पावर माइनस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 5 की पावर 3, 1 बाई 5 की पावर 3। अभी 5 की पावर 3 इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 बाई 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। तो क्या हो गया, अगर किसी भी चीज की पावर माइनस में है उसको अपान में करके उसकी पावर प्लस कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, उसकी पावर प्लस कर दी जाती है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आई होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, जो भी नहीं समझ में आया है, कमेंट सेक्शन में बता देना, अगले लेक्चर में मैं तुमको फिर से समझा दूंगा। ठीक है। तो हम लोग अब अपना अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो हमारे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, इसको तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले लेक्चर पे। ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन। क्या हमारा अगला टॉपिक, रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन होता क्या है, आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर में रूट आ गया, डिनोमिनेटर में रूट में कुछ आ गया तो हम लोग उसको हटा के न्यूमरेटर में करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। देखो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, रेशनलाइजेशन मीन्स रिमूविंग द इरेशनल रूट, क्या, इरेशनल रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड मेकिंग इट्स रेशनल। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके जो डिनोमिनेटर में रूट है उसको हटा के उसको रेशनल बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं, रेशनल। जैसे क्या हो गया हमारा 1 बाई रूट ए, 1 बाई रूट ए, इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इसका डिनोमिनेटर में ये रूट ए हटाएंगे। कैसे, इसका रूट कैसे हटाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वैसे भी एक कट जाएगा, तो इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, रूट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट ए बाई रूट ए इंटू रूट ए, क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट ए। तो रूट ए इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये रूट ए बाई ए। तो देखो डिनोमिनेटर से रूट हट गया कि नहीं हट गया, डिनोमिनेटर से रूट हट गया कि नहीं हट गया। ठीक है। एक और फॉर्म होता है हमारा, जैसे क्या हो गया 1 बाई ए प्लस रूट बी। दूसरा फॉर्म क्या आता है हमारा 1 बाई ए प्लस रूट बी। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग अगर यहाँ प्लस है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, जैसे ए माइनस रूट बी अपान ए माइनस रूट बी। क्या करते हैं, ए माइनस रूट बी अपान ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। क्या किया, ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दिया और ए माइनस रूट बी से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस रूट बी क्या हो जाएगा, ए माइनस रूट बी अपान ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए माइनस रूट बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है। आइए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल क्या हो गया हमारा 1 बाई रूट 2।
क्या हो गया 1/√2। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये √2/√2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा हमारा √2 बाई, ये जो बाहर आ जाएगा क्या हो जाएगा √2/2, क्या हो जाएगा √2/2। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/√3। 1/√3 इसको क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा √3/3। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 1/2 प्लस √3। क्या 1/2 प्लस √3। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ प्लस में है 2 प्लस √3, हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे 2 माइनस √3। उससे क्या होगा, हमारा a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा। a² माइनस b² क्या होता है हमारा, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो देखते हैं इसको क्या है, तो आइए इसको करते हैं हम लोग। 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपान, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया कि नहीं बन गया, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ये a हो गया a प्लस बी 2 प्लस √3, a माइनस बी 2 माइनस √3। तब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का, क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 माइनस √3/1, क्या हो गया 2 माइनस √3/1। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेशनलाइजेशन। आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी तो लगभग तुम्हारे जितने क्वेश्चन होने थे, तुम्हारी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन होने थे वो सब हमने कवर कर लिया है 3 लेक्चर में। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बन जाएंगे और हम लोग अपने अगले लाइव वाले लेक्चर में आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। अगर तुम्हें कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, या तो मैं रिप्लाई कर दूंगा या तो मैं अगले क्लास में जब मैं लाइव आऊँगा प्रैक्टिस सेशन में तो वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, लव यू।